बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। साउथ में, दक्षिण में जो चैत्र की पूर्णिमा होती है उसे शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण में कल भगवान शंकर को झूले में शिवलिंग को रखकर झुलाया जाता है। कल की जो पूर्णिमा है चैत्र की, उसको शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं दक्षिण। कल हनुमान जी की जन्मोत्सव की पूर्णिमा चैत्र। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी का अंश स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कल चैत्र। जैसे बैसाख हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कथा कहती है कि संपूर्ण जगत में भगवान विष्णु का चरित्र कहता है कि भगवान नारायण कहते हैं कि संपूर्ण जगत का पालन करता, संपूर्ण जगत का संहार करता और संपूर्ण जगत को साधने वाला यदि कोई एक है तो वो केवल शिव है। और ब्रह्मा जी उसको स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मदेव उसको स्वीकार करते थे, ब्रह्मा उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया, मैंने सृष्टि की रचना करी, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ, इसके सिवा कोई सृष्टि का संहार करता नहीं हो सकता, इसके सिवा कोई सृष्टि की रचना करता नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के मन में जो भेद होगा, ब्रह्मा जी को लगता है कि केवल मैं ही सृष्टि की रचना कर सकता हूँ, मैं ही संहार कर सकता हूँ। पर भगवान विष्णु जो शंकर भगवान के रंग में रंगे हुए थे, जैसे पूरा यवतमाल जो क्षेत्र है, आरणी जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण जिला, कल भी आपको कहा था कि शिव के रंग में रंगने वाला जिला है पूरा यवतमाल जिला, पूरा जिला। यहाँ का एक एक शिवालय, यहाँ का एक एक शंकर जी का मंदिर, एक एक शिव तत्व। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि यहाँ के जितने शिवालय हैं उसमें से आधे से ज़्यादा शिवालय स्वयंभू प्रकट शंकर जी हैं, स्वयं। और जहाँ शिव है उसके पास में शक्ति जरूर होती है। तो यवतमाल क्षेत्र में पूरे जिले के अंदर शंकर जी के प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, तो साथ में ही आरणी से ही नज़दीक में लगी हुई स्वयं जगत जननी भी वहाँ विराजमान, स्वयं आदि शक्ति भी वहाँ विराजमान है, स्वयं जगत जननी जगदम्बा भी वहाँ विराजमान, माध्य शक्ति भी वहाँ विराजमान। तो ये जो रंग है, ये जो स्वरूप है, ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी के मन में जो संशय था, ब्रह्मा जी के हृदय में जो संशय था कि ये संपूर्ण जगत में ही चला रहा हूँ, मैं ही संहार करता हूँ और मैं ही जन्म देने वाला हूँ और मैं ही चलाने वाला हूँ, तो भगवान विष्णु जिन भगवान शिव के रंग में रंगे हुए थे, भगवान शंकर के रंग में रंगे हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को भी इस रंग में रंगना चाहा
अभी आपको कथा में कहा, एक मित्र को यदि रंग लग जाता है तो वो दूसरे मित्र को लगा देता है, एक भाई को रंग लग जाता है तो वो दूसरे भाई को लगा देता है, एक बहन को रंग लग जाता है तो वो दूसरे बहन को रंग लगा देता है, पत्नी को रंग लगता है तो वो पति को लगा देती है। उसी तरह भगवान विष्णु ने जो शिव रंग लगाया है, भगवान नारायण को जो शंकर का रंग जो लगा हुआ है, वो रंग उन्होंने ब्रह्मा जी को रंगाना चाहा। पर किसी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ विराजमान हो जाता है, बहुत ऊंचे पद पर जो पहुंच जाता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, धन हो गया, वैभव हो गया, सत्ता हो गई, दौलत हो गई, कोई अच्छा पद मिल गया, कुर्सी मिल गई, तो वो फिर दो चीज़ें उसके सम्मुख में आ जाती है। जैसे पद बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी, मान बढ़ा, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, तो दो चीज़ें उसके सामने आती हैं। पहली, उसके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होगा, उसके घर में जब कोई शादी ब्याह फंक्शन कोई अच्छा कार्य होगा, तो पहला कार्य क्या होगा कि उसके घर में घर के लोग कम दिखेंगे और बाहर के लोग ज़्यादा दिखेंगे। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, सत्ता बढ़ी, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, और जैसे ही ये सब कुछ बढ़ता है तो घर के लोग उसके शुभ कार्य में कम मिलते हैं और बाहर के लोग ज़्यादा मिलते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा। दूसरा, जब तक उसके पास में धन नहीं रहता, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, जब तक उसके पास में कुर्सी नहीं रहती, जब तक उसके पास में प्रतिष्ठा नहीं रहती, जब तक उसके पास में वैभव नहीं रहता, तब तक वो माता पिता की बात को, गुरु की बात को, ईश्वर के वचन को स्वीकार करता है। और जैसे ही उसके पास में पद आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, बहुत सारा वैभव बढ़ जाता है, तो फिर वो उसको जो ईश्वर की बातें हैं, उसको जो धर्म की बातें हैं, उसको जो सनातन की बातें हैं, जो सत्कर्म की बातें हैं, वो सब ढोंग लगने लगती है, प्रपंच लगने लगती है। दो चीज़ें उसके जीवन में। पत्नी ने अगर व्रत रख लिया, तू क्यों रखती है, भूखी क्यों रहती है, फालतू की बातें हैं क्यों करते हो। वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, कुर्सी बढ़ी, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, सम्मान बढ़ा, तो फिर ईश्वर उसको ठीक नहीं लगता, ये सब आडंबर लगने लगता है सब। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है, सारे देव देव हैं और उसमें एक देव, मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव। जितने व्रत माता लक्ष्मी ने नहीं करे, जितने व्रत माता सरस्वती ने नहीं करे, जितने व्रत किसी इंद्राणी ने नहीं करे, जितने व्रत किसी देवता ने नहीं करे, उतने व्रत मेरी माँ जगज्जननी जगदम्बा, उतने व्रत मेरी माँ आदिशक्ति पार्वती माँ धारण करती है। जितने कोई ना कर पाया उतने व्रत मेरी माँ जगज्जननी जगदम्बा। क्यों? माँ जगज्जननी ये दिखाना चाहती है, माँ जगज्जननी ये बताना चाहती है, माँ जगज्जननी ये दिखाना चाहती है कि पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, नाम बढ़े, शोहरत बढ़े, इज्जत बढ़े, धन बढ़े, तो उसके साथ में तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा भी बढ़े और विश्वास भी। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, हमें यहाँ का स्मरण नहीं है महाराष्ट्र का, पर हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर जिले में हमें वहाँ का स्मरण है कि जब नारी बच्चे को जन्म देती है, एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, एक नारी जब बच्चे को जन्म देती है, घर पर जब उसको लेकर आते हैं उस नारी को, बच्चे को, तो उस नारी को जब बच्चे को, नारी को घर पर लेकर आते हैं तो उसके कमरे में, उसके कक्ष में थोड़ा सा कंडा जलाकर या अग्नि जलाकर अजवाइन की उसको धूप दी जाती है। उसके केश, उसके बाल, उसके कपड़े, उस पर अजवाइन की गंध दी जाती है, थोड़ी अग्नि जलाकर। यहाँ का नहीं मालूम हमको, पर यहाँ भी अगर हो सकता है कि कई माताएं तो अगर जानती होंगी तो हो सकता है कि जब हॉस्पिटल से या बच्चे को लेकर माँ अपने घर में आती है, स्नान करती है, स्नान करने के बाद जो माँ बच्चे को जन्म देती है वो स्नान करती है तो उसके बालों में अजवाइन की गंध दी जाती है, उसके कपड़ों में अजवाइन की गंध दी जाती है। थोड़ा सी आग जलाई जाती है, कोयला या कंडा, फिर उसमें अजवाइन आदि डाली जाती है, उसमें गंध दी जाती है। इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है?
हमने गुजरात में भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा था वहाँ भी होता है। हम एक बार हरियाणा में भी पूछे थे, वहाँ भी होता है। महाराष्ट्र में पूछना रह गया था तो आपसे पूछ लिया। एक कथा मिलती है, कई बहुएं कहती हैं कि क्या माँ ये आजकल का ये ढोंग प्रपंच है, आजकल का ये गलत कर्म है, पर एक कथा मिलती है आनंदेश्वर महादेव। एक आनंदेश्वर महादेव की कथा मिलती है, बड़ी सुंदर कथा। 84 महादेव, एक महादेव आनंदेश्वर महादेव, शायद 33 नंबर पर होना चाहिए, 33वें नंबर पर। हो सकता है कि नंबर हमारे स्मरण में ना हो, पर थोड़ा बहुत स्मरण में है कि 33वें नंबर पर आनंदेश्वर महादेव होना चाहिए। ठीक है। एक कथा मिलती है और उस कथा में ये दो चीजें आती हैं, दो चीजें सामने आती हैं। एक आती है, स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके कक्ष में प्रथम बार अग्नि का प्रवेश कराया जाता है, उसमें अजवाइन दी जाती है, उसका महत्व। और दूसरा, जब चैत्र आता है और चैत्र की जो पूर्णिमा होती है, उस चैत्र की पूर्णिमा में भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाकर पुत्र की कामना करी जाती है, संतान की कामना करी जाती है। दो चीजें इस कथा में मिलती है, आप थोड़ा ध्यान लगाकर इसको श्रवण करें। आनंदेश्वर महादेव 84 महादेव में एक महादेव है। अब उसका नंबर हमको तो स्मरण में है कि 33 नंबर पर होना चाहिए, पर यदि हमारे विवेक में वो नहीं नंबर आए तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, पर आनंदेश्वर महादेव का चरण बड़ा। एक नगर में एक राजा हुए जिनका नाम था अनमित्र। अनमित्र राजा की धर्मपत्नी का नाम था बरवरनी। बरवरनी उनकी पत्नी थी। बरवरनी एक पर्वत की बेटी थी। बड़ी सुंदर थी, विद्वान भी बहुत थी, भी बहुत थी। उसकी विद्वत्ता बड़ी श्रेष्ठ थी। अनमित्र की धर्मपत्नी बरवरनी गर्भ से हो गई और गर्भ से होने के बाद समय निकला और समय निकलने के बाद उसके गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। पहली बार बरवरनी उस बच्चे को जन्म देने के बाद उस बच्चे को देखती है तो उसकी जिंदगी में उसको आनंद की अनुभूति होती है। और कौन माँ है जो बच्चे को देखकर आनंद ना पावे? जब गोदी में बच्चा आता है, गोदी में लाल आता है, तो माता के चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ जाती है। कष्ट कितना भी झेला हो उसने, कष्ट कितना भी झेल हो, पर बच्चे को देखकर उसके जीवन में खुशी आ जाती है, उसके जीवन में आनंद आ जाता है। कितना भी कष्ट क्यों ना झेले, कितना भी कष्ट से क्यों ना निकले, कितने भी कष्ट से वो निकले, पर उसने अपने बच्चे को देखा और उसके जीवन में खुशियाँ आ गई, उसके जीवन में आनंद आ गया। महाराज बरवरनी अपने पुत्र को देखती हैं, तो बेटे को देखती हैं, तो उनके जीवन में आनंद का अनुभूति आनंद की अनुभूति बनी। अब बरवरनी उस पुत्र को लेकर अपने कक्ष में गई और जैसे ही पुत्र को लेकर कक्ष में गई, बस बरवरनी ने जैसे ही उस पुत्र को देखकर कहा कि तू मेरा पुत्र है, मेरी जिंदगी की वो सीढ़ी मिल गई कि अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो बालक गोदी में था उसने बोलना चालू कर दिया। जन्म दिया बालक कभी बोलता नहीं, कभी बालक बोलता। जन्म दिया बालक बोलता नहीं, कभी बालक बोलता। बालक बोलना प्रारंभ करता।
भरभरणी ने तो सोचा था कभी कोई नहीं बालक शंभु 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 भरभरणी को तो लगा बालक बोलने लगा बोल अब जब बालक बोलने लगा उसके मुख से आवाज निकलने लगी, शब्द निकलने लगा। भरभरणी जैसे ही बोली कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा आनंद है, तू मेरी वो सीढ़ी है जो मुझे सुख प्रदान करेगी, तो वो सीढ़ी है जो मुझे सुख देगी, आनंद देगी, सुख प्रदान करेगी। शंभु शरणे दुख आपको दया ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काट। भरणी को लगा पुत्र बोलना प्रारंभ कर दिया और बेटे ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, पुत्र ने जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, बेटा जैसे ही बोलना प्रारंभ करा, भरभरणी की बुद्धि स्थिर ही नहीं रही। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई बच्चा जन्म के समय पर बोल रहा। जन्म लेते से ही बच्चे की वाणी आ गई, जन्म लेते से ही बच्चा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये विचार ही नहीं करा कभी जिंदगी में, क्या ऐसा हो सकता? शिव कथा कर रही है, अवंतिका खंड, स्कंद पुराण, आनंदेश्वर महादेव की कथा वर्णन कर रही है। जैसे ही भरभरणी बेटे की आवाज सुनती है, शब्द सुनती है, तो कहती है तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चा कहता है कि आप कहती हो कि मैं तुम्हारी सोने की सीढ़ी हूँ। सामने एक बिल्ली बैठी है, वो इंतजार कर रही है कि माँ यहाँ से निकल कर जाए और मैं इस मांस के छोटे से टुकड़े को, इस बच्चे को लेकर भाग जाऊँ, खा जाऊँ। आप कहते हो कि मेरे सोने की सीढ़ी है, बिल्ली भी इंतजार कर रही है कि ये मेरा भोजन है। और एक असुरी, एक राक्षसी सामने बैठकर मुझे झांक रही है, जातहरणी, जिसका नाम है जातहरणी। वो भी मुझे देख रही है, वो भी मुझे खाना चाहती है, वो भी मुझे ले जाना चाहती है। जातहरणी का मतलब मालूम है? एक असुर हुए थे, दुसहे असुर। ब्रह्मा जी जब तप साधना कर रहे थे और तप साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को जब बार बार उनको परेशान किया जा रहा था उस तप साधना में, तो एक असुर प्रकट हो गए थे जिसका नाम था दुसह। दुसह असुर की एक बेटी थी जिसका नाम था जातहरणी। जातहरणी का काम क्या था? जातहरणी को वर प्राप्त था कि 3 घर से बच्चों की चोरी करे। पहले घर से बच्चा चुराती थी, दूसरे घर में रखती थी, दूसरे घर का बच्चा उठाती थी, तीसरे घर में रखती थी, और तीसरे घर का बच्चा उठाती थी और उसका भोजन वो खुद करती थी। प्रथम घर के बच्चे को ले जाकर दूसरे बच्चे के घर में रख देना, दूसरे के घर का बच्चा उठाकर तीसरे के घर में रख देना, और तीसरे का बच्चा उठाकर स्वयं उसको खा लेना। ये जातहरणी का भोजन था। वो असुरी का भोजन ही यही था। तो जातहरणी असुरी का भोजन ही, उस भोजन को बड़ा आश्चर्य और बच्चे के मुख से सुना। बच्चे ने कहा कि एक तरफ तो बिल्ली बैठी है, वो भी मुझे खाना चाहती है, और दूसरी तरफ जातहरणी है
जो मुझे उठा कर ले जाना चाहती है, और एक तरफ तुम कहती हो कि तू मेरी सोने की सीढ़ी। माँ, बच्चे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितने बच्चा बिगड़े ना। बच्चे से उतना स्नेह करो। बच्चे को मोबाइल तो मना नहीं है, बच्चे को लैपटॉप तो मना नहीं है, बच्चे को शॉपिंग पर लेकर जाओ मना नहीं है, पर बच्चे से उतना स्नेह करना जिससे बच्चा आपका कहीं गलत संगत में ना चला। पर आज के ज़माने में तो लोग बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा देते। एक बच्चा जिद कर रहा था, मम्मी जा रही थी किटी पार्टी में और बच्चा जिद कर रहा था, मैं भी चलूँगा मैं भी चलूँगा। माँ ने कहा नहीं, तेरी पढ़ाई कढ़ाई में, एग्जाम कढ़ाई में, चल पढ़ने बैठ, अभी ट्यूशन वाले सर आते होंगे, चल कोचिंग कर पढ़। बच्चा कहने लगा नहीं मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा। बच्चा जिद करने लगा। माँ ने 10 रुपये निकाले पर्स में से, बच्चे को दे दिए, ले टॉफ़ी खा लेना, और कोई भी आए ना और पूछे तेरी मम्मी कहाँ गई तो कह देना पापा के साथ घूमने गई। झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने। कह देना पापा के साथ घूमने गई। अब आज मालूम पड़ा कि कोई साहब मर गए, पापा की जल्दी छुट्टी हो गई। पापा की जल्दी छुट्टी हुई, और जैसे ही पापा की जल्दी छुट्टी हुई तो पापा आज घर पर जल्दी आए, और घर पर आए उन्होंने दरवाजा बजाया, घर पर और दरवाजा पापा ने जैसे दरवाजा बजाया वो पप्पू बाहर आया। आकर उसने अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे टॉफी खा रहा था। पिताजी ने, पिता की आदत रहती है आते से पूछते कि तेरी मम्मी नहीं दिख रही। आते से पूछेंगे तुमचा आई कट्ठे, आई कहाँ है, तुरंत आते से पूछेंगे। और उसने तुरंत आते से पूछा क्यों तेरी माँ नहीं दिख रही, तेरी मम्मा नहीं दिख रही। इतने में बच्चा टॉफी खा रहा था, उसने देखा ही नहीं कि पापा है। उसने तो कह दिया मम्मी पापा के साथ घूमने गई है। पापा ने एक थप्पड़ रख कर दिया, तेरा बाप यहाँ खड़ा है, किसके साथ चली गई? तेरा पिता तो यही खड़ा। फिर वो गई किसके साथ, किसके साथ? बस इतना सुना, झूठ बोलना सिखा दिया माँ ने। बच्चे को शंकर जी हर 2 मिनट में सचते हैं ना। ट्यूशन में बैठकर पढ़ाना सिखाना पड़ता है, बच्चे को कोचिंग देना पड़ती है। केवल एक मोबाइल ऐसा होता है कि किसी बच्चे को मोबाइल की कोचिंग नहीं देना पड़ती है। बच्चा पैदा होने से पहले मोबाइल चलाना सीख जाता है, गर्भ में रहता है, और डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, तो माँ दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और बच्चा अंदर देखता रहता है, ऐसे खोलना है, ऐसे चलना है, व्हाट्सअप ऐसे चलाना है, इंस्टाग्राम ऐसे चलाना है, फेसबुक ऐसे चलाना है, ऐसे यूट्यूब चलाना है, ऐसे ये करना है। बच्चा अंदर बैठे 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 सब सीख जाता है। फिर माँ उस बच्चे को सिखाती कुछ नहीं है, उसको अन्य पढ़ने की कोचिंग देगी, अन्य चीज़ की कोचिंग देगी, पर माँ मोबाइल की कोचिंग अपने बच्चे को नहीं देती है। बच्चा खुद गर्भ में रहकर मोबाइल चलाना सीख जाता है। अभिमन्यु जैसे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना सीख गया, पर आधे में माता सो गई तो नींद में निकलना नहीं सीखा। देव, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दो, देव, हम मना नहीं करते तुम्हारे बच्चे को मोबाइल मत दीजिए, पर उस बच्चे को मोबाइल भी उतना दीजिए जितना उसकी ज़िंदगी के लिए सार्थक हो। उसकी ज़िंदगी बिगाड़ दे तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं। देव मना नहीं है, पर उसकी ज़िंदगी ना बिगड़े, उसका जीवन सार्थक हो, उसके जीवन में कभी उसको कष्ट नहीं, उतना दीजिए। शिव कथा करिए, भगवान शंकर का चरित्र करिए। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नाम कटी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। उस जातरणी ने
वो बच्चा कह रहा है, एक तरफ बिल्ली बैठी है, एक तरफ जातरणी बैठी है, एक तरफ तुम बैठी हो, तुम कह रही हो कि ये मेरा पुत्र है, तुम कहती हो कि ये मेरे सोने की सीढ़ी है, ये स्वर्ण सीढ़ी। वो जातरणी मुझे देख रही है, माँ तुम मुझसे प्रीत मत रखो। वो बच्चा कह रहा है अपनी माँ वरवर्णी से, तो बड़ी करुणा और कृपा माँ गोदावरी की बनी ही रहती है कि नित्य आपके आसपास में गोदावरी माँ का जल स्पर्श होता ही रहता है। आनंद पूर्व समय में, पूर्व जन्म में गोदावरी के तट पर रहते थे, गोदावरी का जल लेकर एक शिला पर डाला करते थे, गोदावरी का जल भरकर शिला पर डाला करते थे। उनके स्मरण में नहीं था कि ये शिवलिंग है, शिला है, पाषाण है, पत्थर है, क्या है, बस गोदावरी का स्पर्श होता था और वो जल समर्पित होता था। उसी गोदावरी के जल के स्पर्श से उसके स्मरण में पूर्व का जन्म रहा और उसने पूरा चरित्र राजा विक्रांत को कह दिया कि एक जलहरणी नाम की असुरी मुझे उठाकर लेकर आ गई अपने माँ के घर से और तुम्हारे घर में रख दिया, और तुम्हारे घर के पुत्र को उठाकर ले गई, बुद्ध ब्राह्मण के घर में रख दिया, और उस बुद्ध ब्राह्मण के बच्चे को उस जलहरणी ने, जातहरणी ने खा लिया। मेरा बेटा? हाँ। कहाँ है? कहा वो बुद्ध ब्राह्मण के घर में है, उसका नाम चैत्र है, उसका नाम चैत्र है, उसके माता पिता ने उसका नाम चैत्र रखा, और वो बालक साधारण नहीं है, केवल एक वही बालक है जो उस जातहरणी को समाप्त कर सकता है। राजा विक्रांत उस बच्चे का कहना मानकर बुद्ध ब्राह्मण के घर पहुंच गए और बुद्ध ब्राह्मण के घर जाकर कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता, आपके घर में जो पुत्र है ना वो मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मैं राजा विक्रांत, मेरा बेटा आपके घर में है। बुद्ध ब्राह्मण ने कहा यदि वो आपका बेटा है तो मेरा बेटा कहाँ गया? तो कहा उसको तो जातहरणी खा गई, जातहरणी खा गई। जैसे ही अपने पिता बुद्ध ब्राह्मण को दुखी देखा तो चैत्र उठा और उठते से ही एक कुछ का भाग लेकर दौड़ पड़ा उस जातहरणी को मारने के लिए। जातहरणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तो मुझे मत मार। जिस घर में बच्चे का जन्म होगा उस घर में यदि अग्नि का प्रवेश होगा या लोहे का कोई सामान, लोहे की कोई कील, लोहे का कोई पदार्थ, उस जन्म लेने वाली, उस जन्मे हुए बच्चे को जिस कक्ष में रखा जाएगा उस कक्ष में अगर लोहे का कोई सामान होगा या उस कक्ष में अग्नि का प्रवेश होगा तो मैं उस कक्ष में कभी प्रवेश नहीं करूँगी। उस दिन से नियम है, बच्चे को लेकर जब माँ अपने कक्ष में आती है, स्नान करती है, तो उसको बालों को सेकने के लिए अग्नि दी जाती है, धूप दी जाती है, जिससे वो जातहरणी इसके घर में प्रवेश न करे, कक्ष में प्रवेश न। चित्र ने छोड़ा, जातहरणी ने एक वर और मांग लिया, जब आप मुझे इतना वर दे रहे हो तो संसार में कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी माताएं हैं, मैं जानती हूं कि मैं जातहरणी हूं, मैं बच्चों को खा जाती हूं, पर संसार में ना जाने कितनी माताएं, कितनी नारियां हैं, उनका गर्भ नहीं है, उनके गर्भ से संतान नहीं, उनके गर्भस्थता नहीं। तब कहा मैं चैत्र आज वर देता हूं, शिव की आज्ञा का मैं अनुमोदन करने वाला, शिव को भजने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, और जिस आनंद ने ये सारी लीला सुनाई है उसके साक्षीकरण कर कर मैं वचन देता हूं, यदि कोई नारी, कोई स्त्री श्वेत अक्षत, श्वेत पुष्प चैत्र पूर्णिमा के दिन शिव को समर्पित करती है, उसके गर्भ से संतान जरूर होती है। वो बिना संतान के रह नहीं सकते, उसको संतान की प्राप्ति जरूर। और साधुता है पूरे आरण्य वासियों को कि वो चैत्र की पूर्णिमा, यदि आप लोग नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो साउथ में, दक्षिण में जो चैत्र की पूर्णिमा होती है उसे शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण में
कल भगवान शंकर को झूले में शिवलिंग को रखकर झुलाया जाता है। कल की जो पूर्णिमा है चैत्र की, उसको शिव झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण कल हनुमान जी की जन्मोत्सव की पूर्णिमा चैत्र। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य की बहुत बहुत बधाई हो। शिव जी का अंश स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कल चैत्र। जैसे बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। मेरा नाम शेष कला साहेबराव, यशवंत पत्ता बालतूर, रेलवे तहसील पुसद, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मैं 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा वैभव साहेबराव यशवंत 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका पेपर तो निकल जाता था पर उसका ग्राउंड नहीं निकल रहा था, 1-2 मार्क से रह जाता था। फिर हमें आपकी कथा के बारे में पता चला तो मैं आपको आकोला के कथा में सुनने के लिए पहुंच गई। पशुपति व्रत भी किया, मंदिर में झाड़ू पोछा करती गुरुदेव। बेटे ने भी 2 पंडाल में कथा सुनी। आप कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मेरे बेटे ने 2 पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत भी मेरे बेटे ने करा और आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, मेरे बेटे ने मेहनत को भी 4 गुना किया और 23/1/2025 को मेरा बेटा SSC GD CRPF में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? मेरा नाम शेष कला साहेबराव यशवंत, पता बालतूर, रेलवे तहसील पुसद, जिला यवतमाल। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर। मैं अंत कला शिव शंकर रणखाब लाख तहसील ओढ़ा नागनाथ 8वां ज्योतिर्लिंग जिला हिंगोली महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, शादी को 10 साल पूरे हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। हर जगह दिखा दिखा कर हार गए तो भी संतान का सुख नहीं आया। गुरुजी, बाबा की कृपा से 2022 में शिव की कथा श्रवण कर कर सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और आपकी कथा हिंगोली, परभणी, आकोला में सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। पर 4 महीने का गर्भ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इसकी धड़कन नहीं आई है। डॉक्टर ने कहा इसको निकाल दीजिए, परंतु कैसे? बड़ी मुश्किल से तो शिव ने दिया था। हम हैदराबाद चले गए और वहाँ पर भी इलाज करवाया पर किसी कारणवश संतान के सुख में कुछ तकलीफ आई। बाबा ने फिर वापिस ऐसी कृपा कर दी कि उसी बच्चे को जो गर्भस्थ रखा, उसी बच्चे को बाबा ने धड़कन देकर पुनः जीवित किया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इतना संघर्ष किया है गुरुदेव और बाबा की कृपा से आज शिव जी की कृपा से मेरा बच्चा
पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जो 10 साल बाद मुझे बाबा ने दिया है। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुदेव, मेरा नाम आकाश दिलीप नलगे, उम्र 25 साल। पढ़ के बता दे रहा क्या लिखा है। दिगरासा, जीजा माता नगर, तहसील दिगरासा, जिला यवतमाल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मैं आकाश की माँ हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम आकाश है। मेरे बेटे के लिए भोले बाबा से पूजा करी थी और प्रार्थना करी थी कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। बहुत प्रयास करता था पर लगी ना। तब शिव जी की कथा को पंडाल में बैठकर सुना और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा सरकारी बैंक में नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। दीपाली ज्ञानेश्वर खंडबे, रहने वाले सावंगी खुर्द, दिग्रस, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी छाती में एक गठान हो गई, 3 गठान हो गई थी। उस गठान को डॉक्टर ने निकाला और उसको लैब में भेजा। तब डॉक्टर बोले कि आपको कैंसर है और वो भी 4 का है। मैं घबरा गई। छाती को निकाला गया, सारा इलाज चला, पर डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर तो पूरे शरीर में फैल चुका। डॉक्टर ने जब जवाब दिया तब किसी के कहने पर शंकर के मंदिर में भेजती, जल मंगवाती, उसको पीती और शरीर पर लगाती। डॉक्टर ने तो थोड़ा सा समय दिया था गुरुदेव, 2023 डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था, कुछ महीने। पर आज बाबा की कृपा से 2026 में भी अगर बैठी हूँ तो शिव की कृपा से जीवित बैठी हूँ। शंकर ने मुझे संभाल लिया। मैं शिव को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये शिव तक, ये शिव तक। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। सब बोलेंगे, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव कथा कर रही है। विक्रांत अपने पुत्र को लेने के लिए, अपने बेटे को विक्रांत चित्र को लेकर जो बालक जातरणी ने उठाकर विक्रांत के घर पर रख दिया था, उस बालक को विक्रांत ने हाथ जोड़कर नमन कर, उसका आदर कर, सत्कार कर, उसको निवेदन कर, उसका वो बालक था जिसका नाम आनंद है। आनंद, तुम अपने माँ बरबरनी के पास, अपने पिता मित्र के पास जा सकते हो। आनंद ने मना कर दिया। मैं पूर्व में माँ गोदावरी के तट पर रहता था। माँ गोदावरी के तट पर मुझे गोदावरी नदी के जल का जो प्रताप मुझे मिला है, वो प्रताप कोई साधारण नहीं। माँ गोदावरी के जल का मैंने जो स्मरण करा, उसका फल मुझे ये मिला कि आज भी मुझे मेरे पूर्व का जन्म का स्मरण। मेरे पूर्व के जन्म का मुझे आज भी स्मरण। और मैं पुनः वापिस अपनी मां बरबरणी के पास में, अपने पिता अनमित्र के पास में नहीं जाऊंगा। अब मैं सीधे वन में जाऊंगा और वही आनंद महाकाल वन में पहुंच गया। तब
में डूब गया, साधना में डूब गया। शिव की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने आनंद को दर्शन दिया, आनंद को दर्शन दिया। और आनंद को जो दर्शन दिया, मांगो आनंद, तुमको क्या चाहिए? शिव ने पूछा। आनंद ने मना कर दिया, मुझे ये भोग और विलास की वस्तुएं नहीं, मुझे साज और श्रृंगार नहीं, मुझे कोई वस्तु नहीं, मुझे कोई सामग्री नहीं, मुझे कोई सामान नहीं। अगर देना चाहते हो तो आप जो आज मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आए हो, इसी स्वरूप में यहीं पर आप रह जाओ। भगवान शंकर एक शिवलिंग की आकृति में वहाँ विराजमान हो गए और शिव जी ने अपना खुद का नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। आनंदेश्वर शिव जी ने अपना नाम आनंदेश्वर महादेव रख दिया। शंभु 10 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली। प्रणाम लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। शिव जी आनंदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान शंकर महाराज। आज भी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्याध्ययन करने बैठे, और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज़ नहीं बैठ रही, याद नहीं रह रहा, तो 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो हो, अब हो गया कुत्ता बन गया। अब हो गया, एक बेटे का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्मरण करें, स्मरण। प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं। आप उसके पीछे पढ़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं। पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं करता। खुद बैठो, बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितनी भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी। भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज़्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा। जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्याध्ययन कराओ, पढ़ाओ। साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये 2 ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये 2 विद्वत्ता के विद्वत्ता के दोनों।